नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ एनएचपीसी के बारे में। तो एनएचपीसी आप सभी जानते हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने वाला कंपनी के ऊपर आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट्स यहाँ पे आपके सामने रख चुके हैं, मतलब सारे के सारे शेयर होल्डर के पास रख चुके हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, क्योंकि ये अपडेट आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। क्योंकि जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए ही फायदा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर को हमेशा इस तरीके से फायदा मिलते रहे हैं। हाँ, ट्रेडर जो है वो जो इंटरडे ट्रेड करते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए शायद ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपनी का जो डिविडेंड, बोनस, बायबैक, तो इस तरीके से फायदे को और स्प्लिट, इस तरीके से फायदे को आप लेना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के ऊपर होल्ड करना चाहिए। तो देखिए, कंपनी अगर होल्ड भी करे तो कौन सा कंपनी में करे? तो क्या एनएचपीसी अच्छा कंपनी है? क्या एनएचपीसी फ्यूचर के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं? तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं एनएचपीसी के बारे में बात कर लेता हूँ। एनएचपीसी एक गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडरीज नहीं, गवर्नमेंट का खुद का ही कंपनी है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे लिखा जा रहा है क्या, ओनरशिप, मतलब इसका जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखा जाए तो टोटल इस कंपनी का जो हिस्सेदारी है, वो ज्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास ही है। क्योंकि देखिए, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1975 से, और तब से लेकर कंपनी गवर्नमेंट के पास ही ज्यादातर हिस्सेदारी है। और यहाँ पे देखिए, इसका पावर स्टेशन जो है वो सलाल दम में है। और जो कंपनी का मतलब ऑर्गेनाइज टाइप है, वो कंपनी एक्चुअली पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक मतलब पीएसयू, आप बोल सकते हैं पीएसयू, जो पब्लिक सेक्टर जो है वो इस कंपनी भी बोल सकते हैं। तो एक हाइड्रो, अब देखा जाए तो एनएचपीसी एक क्या है, एक इंडियन गवर्नमेंट हाइड्रो पावर बोर्ड, तो हाइड्रो पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी की एक बहुत अच्छा खासा गुड न्यूज है, तो इसीलिए कंपनी आज जब स्टार्ट हुआ, जब ओपन हुआ, आप देख सकते हैं इसका जो क्लोजिंग था वो 28.55 था, और आज का दिन का ओपन कितना हुआ, 28.75। देखिए, पहली बात बता दूं, कंपनी एक पेनी स्टॉक है, मगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 28 करोड़ है, सॉरी 28 मतलब 1000 करोड़ है। कोई छोटा मोटा कंपनी भी नहीं, जो नहीं कहूंगा, कंपनी बड़ा भी कंपनी है। 28,000 करोड़ कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं होते है। तो इस कंपनी का जो डेटा है, मतलब जो डिटेल्स है, इसके बारे में तो मैं जरूर यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक करके आपको डिटेल्स देखना चाहिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो चलो वो चीज भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो बात यहाँ पे कहूंगा, तो देखा जाए एनएचपीसी का जो परफॉर्मेंस है, मैं 5 दिन का चार्ट पर डिपेंड करती हूँ, तो 5 दिन में करीबन 2% तक रिटर्न दिया। ठीक है, चलो एक मंथ में कंपनी करीबन 2% का लॉसेस दिया, और 6 मंथ में देखा जाए तो 3% का प्रॉफिट दिया, और एक साल में देखा जाए तो कंपनी 16% तक कंपनी आपको रिटर्न दिया। देखिए, कोई खराब नहीं है। एक साल में 16% तक रिटर्न, वो भी पेनी स्टॉक में, और वो भी गवर्नमेंट कंपनी में। तो इस बात को आपको खराब नहीं मानना है। मगर हाँ, आप बहुत सारे इन्वेस्टर कहेंगे, सर मुझे तो बहुत सारे कंपनीज में 100, 200, 300% का रिटर्न मिला एक साल में। देखिए, वो होता रहता है, मगर वो किस तरीके से कंपनी, आप देख लीजिए, वो जिस तरीके से तेजी से गया, आप देख लेना, वो उस तरीके से तेजी से नीचे भी आ चुके होंगे। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब है, आप अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। तो यही बात मैं आपको बार बार सिखाते आया हूँ। तो कंपनी की जो पैरामीटर है, जो एक साल की है, वो 19% का लॉस दिया। देखिए, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। इसका परफॉर्मेंस इस तरीके से होने के पीछे जो मेन कारण है, वो है गवर्नमेंट। आप खुद ही देख लीजिए इसका कारण। क्योंकि गवर्नमेंट क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं अभी दिखाऊं देता हूँ। उससे पहले कंपनी के ऊपर जो गुड न्यूज है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो चलो देखिए, कंपनी क्या करने वाला है। द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो देखिए, एनएचपीसी पेज 933.61 करोड़ इंटीम डिविडेंड टू गवर्नमेंट फॉर FY 2020। मतलब गवर्नमेंट, जो इसका ओनर है, उन्होंने खुद डिसाइड किया है कि इंटरिम डिविडेंड देने वाला है 933.66 करोड़, मतलब 933 करोड़ 61 लाख का टोटल इंटरिम डिविडेंड देने वाला है। मैं देखिए, बार बार आपको मैं यही चीज बोलता है कि इंटरिम डिविडेंड मतलब है, इसका जो प्रोमोटर है वो, उसके पास ज्यादा हिस्सेदारी रहेंगे तो कुछ कभी भी वो इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो। देखिए, कंपनी का एक्चुअली देखा जाए तो टोटल एनएचपीसी जो है वो
एक्चुअली स्टेट ओनर जो हाइड्रो पावर जायंट कंपनी है एनएचपीसी, देखिए टोटली यहाँ पे बता रहा है, थर्सडे के दिन बता चुके हैं, सेड दैट हैज पेड एन इंटरिम डिविडेंड 933.61 करोड़ टू द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। और कंपनी का तो देखिए यहाँ पे जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, ऑन थर्सडे के दिन एनएचपीसी चेयरमैन एंड यहाँ पे देखिए मैनेजिंग जो डायरेक्टर है द और ए के सिंह, उन्होंने यहाँ पे खुद डिसाइड किया है, हैंड यहाँ पे देखिए हैंडेड ओवर डिविडेंड पे आउट एडवाइस, मतलब डिविडेंड पे आउट का एडवाइस उन्होंने दे चुके हैं 933.61 टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह इन द प्रेजेंस ऑफ पावर सेक्रेटरी आलोक कुमार। तो यहाँ पे के गोयल भी है। तो बहुत सारे जो जितने सारे डायरेक्टर है, जितने सारे मतलब कंपनी के जो बोर्ड में है, तो उन्होंने सबने मिलकर डिसाइड किया कि कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए एनएचपीसी हैज पेड इन इंटरिम डिविडेंड 933.61 करोड़। तो कितने डिविडेंड होगा, तो उसमें आपको पहले तो आपको देखना चाहिए कि कंपनी का जो कितने शेयर्स है उसके ऊपर आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, वो तो अभी तक डिसाइड नहीं हो चुके हैं। सिर्फ के सिर्फ डिविडेंड कितना अमाउंट का यहाँ पे पे आउट करने वाले हैं उसके ऊपर यहाँ पे कंपनी बात करे। देखिए कंपनी डिविडेंड क्यों देते हैं, क्योंकि कंपनी का अगर प्रॉफिट नहीं होते तो कंपनी डिविडेंड नहीं देते। तो ऑब्वियसली कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उससे एक तो गवर्नमेंट इस तरीके से डिविडेंड आपको पे आउट करने वाला है। तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी में ज्यादातर आपको डिविडेंड पे आउट के माध्यम से ही आपको फायदा मिलता रहता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट यहाँ पे डिविडेंड नया पे आउट करने वाला है। तो क्या इस डिविडेंड के मतलब डिविडेंड पाने के लिए क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो चलो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानकारी आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के बारे में बात करते तो कंपनी पहले बता दूं एक पेनी स्टॉक्स है, क्योंकि 28 रुपीज 30 रुपीज के अंदर है, तो मतलब पेनी स्टॉक्स आप बोल सकते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टोटल जो मार्केट कैप्चर है कंपनी का 28,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और देखिए कंपनी का जो पीए रेशियो है वो 8.23 है, मगर इंडस्ट्रीज पीए रेशियो बहुत हाई है, क्योंकि इसका जो इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पीए रेशियो बहुत बहुत रीजनेबल प्राइस में है। कंपनी का बुक वैल्यू जो है उसके नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है, ये भी एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिविटी होते हैं। बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करना मतलब कंपनी के लिए ग्रोथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो आज के दिन का जो टोटल परफॉर्मेंस है वो तो आप देख ही चुके हैं। तो कंपनी का जो एनुअल इनकम है वो 3000 करोड़ का टोटल एनुअल इनकम है। कंपनी के पास कर्जा भी है करीबन 22,800 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी के पास कर्जा है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी करीबन 0.63% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 71% का प्रोमोटर का होल्डिंग है। और यहाँ पे कैश फ्लो जो है वो टोटली 3091। तो कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, कंपनी का प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी भी है, कंपनी अर्निंग कर रहा है 3.5 रुपीज पर शेयर में। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए 10% है, मतलब कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में है। तो कंपनी क्या फिलहाल के लिए क्या शानदार बन सकता है फ्यूचर के लिए, तो उससे जानने के लिए आपको कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देखना चाहिए। देखिए कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट तो कमा रहा है। बीच में थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि कोरोना के सिचुएशन के बाद कंपनी के ऊपर थोड़ा सा दबाव है, हर किसी कंपनी के ऊपर दबाव था, तो इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था, तो इसलिए प्रेशर क्रिएट हुआ और स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट का माहौल जारी हुआ। तो क्या इस कंपनी फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा, तो आप देखिए कंपनी रिटर्न किस तरीके से दिया। 10 साल में आपको 3% तक रिटर्न दिया, चलो 5 साल में तो कंपनी आपको लॉस दिया, छोटा मोटा लॉस है, 3 साल में 5%, 1 साल में 13% तक रिटर्न। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी आपको रिटर्न देखा जाए तो अच्छा खासा ही यहाँ पे रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो कंपनी का जो फिलहाल का जो सिनेरियो है वो अभी उतना ग्रोथ नहीं है जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था। कंपनी का हर पैरामीटर बोल रहे हैं कि कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होना चाहिए था। कंपनी का देखिए रिजर्व भी देख लीजिए, तो कंपनी का जो रिजर्व है वो अच्छा खासा रिजर्व यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी अच्छा खासा रिजर्व को बढ़ाते जा रहे हैं, कंपनी का कर्जा भी बढ़ते जा रहे हैं, इस बात को भी आपको ऑब्जर्व करना होगा, इस बात को ऊपर भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो हिस्सेदारी, प्रोमोटर तो 70% होल्ड करके रखा, और एफ ने 5.5%, डीएस ने 15% और पब्लिक ने 7.5%, 8% तक होल्डिंग है। देखिए मैं कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली एक पॉजिटिविटी जरूर दूंगा, क्योंकि कंपनी पावर सेक्टर से जुड़े हुए
और दूसरी बात, कंपनी हाइड्रो पावर के ऊपर साथ जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रो पावर फ्यूचर के लिए इको फ्रेंडली है और फ्यूचर जनरेशन के लिए, मतलब फ्यूचर में इस कंपनी बहुत अच्छा खासा तेजी से ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ज्यादातर अभी पावर जनरेट होते हैं कोयला से, मतलब कोल से। तो कोल अगर बंद हो जाते हैं तो सारे के सारे जो कोल का जो इंडस्ट्रीज है वो अगर बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी कोई खराब नहीं है और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, तो इसके ऊपर अभी आपको एक मौका मिला है, अभी भी बहुत सस्ते में इस कंपनी का माल मिला है। तो मेरे हिसाब से अभी से इन्वेस्ट करने के लिए शुरू हो जाइए, निवेश करने के लिए सोचिए। और हाँ, गवर्नमेंट कंपनी है, उतना ज़्यादा निवेश मत कर देना। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, मतलब आप 1 लाख निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे डाल मत देना। आप एक परसेंटेज चूज करिए, जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही परसेंटेज चूज करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।